तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने फिर से रचा इतिहास। 5 सीटों पर जीत हासिल करके भाजपा को दिया तगड़ा झटका। अमेरिका ने भारतीय कंपनी को फिर से बनाया निशाना। ईरान की मदद करने पर कंपनियों पर लगाए प्रतिबंध। महुआ विधानसभा सीट से लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की हुई हार के बाद मोदी की तारीफ की। बोले जयचंदों ने आरजेडी को भीतर से खोखला कर दिया। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार विधानसभा चुनाव में चला असदुद्दीन ओवैसी का जादू। सीमांचल की 5 सीटों पर जीत की दर्ज। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में 2025 में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएम ने फिर से इतिहास रच दिया। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बिहार में 5 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि गोदी मीडिया बता रही थी कि 1 से 2 सीट असदुद्दीन ओवैसी जीत सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि बिहार के किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया जिले में कुल 24 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 5 सीटों पर ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने जीत दर्ज की है। वहीं ओवैसी की पार्टी की वजह से बीजेपी को भी काफ़ी फायदा हुआ है। दोस्तों बात करें दोस्तों तो अख्तरुल ईमान, गुलाम सरवर, तौसीफ आलम, मुर्शीद आलम को जीत मिली है। इसी के साथ दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन बिहार में कर रही है। अगर दोस्तों बात करें तो जोकीहाट विधानसभा सीट से मोहम्मद मुर्शीद आलम, कोचाधाम विधानसभा सीट से दोस्तों सरवर आलम और बहादुरगंज से मोहम्मद तौसीफ आलम ने जीत दर्ज की है। इसी के साथ आमौर विधानसभा सीट से अख्तरुल ईमान ने इस बार जीत हासिल की है। वहीं आपको बता दें कि महागठबंधन की बिहार में करारी हार हुई है, जबकि दोस्तों एनडीए की जीत हुई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमेरिका से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। अमेरिका ने फिर से भारतीय कंपनी पर लगाए प्रतिबंध। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका से मोदी सरकार को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। अमेरिका ने बुधवार को भारत सहित 6 देशों में स्थित 32 कंपनियों और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इस बार प्रतिबंधों की वजह रूसी तेल नहीं है। अमेरिका ने हालिया एक्शन कथित तौर पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन उत्पादन का समर्थन करने के आरोप में लिया है। प्रतिबंधित कंपनियों और व्यक्तियों के नाम या विवरण उल्लेख किए बिना अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि वह इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की ओर से ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और मानव रहित हवाई वाहन उत्पादन का समर्थन करने वाले कई खरीद नेटवर्क संचालित करने के लिए कंपनियों और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगा रहा है। भारत के अलावा चीन, हांगकांग, संयुक्त अरब अमीरात और तुर्की संस्थाओं और व्यक्तियों पर प्रतिबंध अमेरिका की तरफ से लगाए गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार विधानसभा चुनाव में लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की हुई हार। दोस्तों आपको बता दें दोस्तों कि बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन बुरी तरीके से हार गया। महागठबंधन के साथ साथ लालू यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव को भी हार मिली है। जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष ने फेसबुक पर हार के बाद पोस्ट किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। दरअसल आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ने हार के बाद कहा कि हमारी हार में भी जनता की जीत छिपी है। आज के परिणामों को मैं जनादेश के रूप में स्वीकार करता हूं। हमारी हार कर भी जीत हुई है, क्योंकि बिहार ने ये साफ संदेश दिया है कि अब राजनीति परिवारवाद की नहीं, सुशासन और शिक्षा की होगी। तेज प्रताप यादव ने आगे आरजेडी की हार पर जयचंदों को आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये जयचंदों की करारी हार है। हमने पहले ही कहा था कि इस चुनाव के बाद बिहार से कांग्रेस खत्म हो जाएगी, और आज कहना नहीं, साफ साफ दिख भी गया। मैं तो हार कर भी जीता हूँ, क्योंकि मेरे साथ जनता का प्रेम, विश्वास और आशीर्वाद खड़ा है। लेकिन सच्चाई कड़वी है। इन जयचंदों ने आरजेडी को भीतर से खोखला कर दिया और बर्बाद कर दिया। इसी वजह से तेजस्वी यादव फेलस हो गया। वहीं आपको बता दें कि इन्होंने भी काफ़ी वो किया था, इनकी वजह से भी काफ़ी सीटें
जो है हारी, क्योंकि 44 सीटों पर तो इन्होंने भी उम्मीदवार खड़े किए। ये भी बहुत बड़े वोट कटवा साबित हुए और ये जो है आरजेडी से अलग हुए, जिसके कारण भी काफ़ी प्रभाव हुआ। इससे भी पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में तेजस्वी यादव के महागठबंधन की हार के 5 बड़े फैक्टर। जब दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में तेजस्वी यादव ने तो जीत हासिल की, उनके बड़े भाई तेजस्वी चुनाव हार गए। वहीं आपको बता दें कि हार के क्या मायने रहे। सबसे पहला मायना तो ये रहा कि एसआईआर, जो बिहार में एसआईआर हुआ है, उसमें बड़ी संख्या में आरजेडी के वोट काटे गए, मुस्लिम समाज के भी वोट काटे गए। इसी के साथ पहला कारण बिहार में तेजस्वी यादव का हारने का ये रहा कि तेजस्वी यादव ने सबसे ज़्यादा 52 यादवों को टिकट बांटा, यानी 143 सीटों में से 52 सिर्फ यादव थे, यानी 36% यादवों को वोट बांटा, जिसके कारण भी पार्टी को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। 2020 के विधानसभा चुनाव में 40 यादवों को तेजस्वी यादव ने टिकट बांटा था, लेकिन इस बार ज़्यादा यादवों को टिकट बांटा, जिसके कारण जो अन्य जाति के लोग हैं वो आरजेडी से अलग हुए। दूसरा कारण ये है कि तेजस्वी यादव के भाई तेज प्रताप यादव वो भी पार्टी से अलग हो गए और उन्होंने अपनी पार्टी बनाकर इनकी पार्टी के खिलाफ 44 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए, जिससे लगभग 1,000 2,000 वोट उनकी पार्टी को मिले। जो राजद का वोट था उसके कारण भी आरजेडी को काफ़ी नुकसान राज्य में हुआ। इसी के साथ ही दोस्तों की नीतीश कुमार ने वोटिंग होने से पहले 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं के खाते में डाल दिए, जिसके कारण जो महिला थी, जो परिवार वाले लोग थे, वो डायरेक्ट जो है नीतीश कुमार को ही वोट डालने लगे, यानी बीजेपी को ही वोट डालने लगे। इससे भी बहुत बड़ा नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान जो है ये 10,000 रुपये से तेजस्वी यादव को हुआ। तेजस्वी यादव के जो सरकारी नौकरी के वादे थे उनको जनता ने नहीं माना, उन्होंने क्योंकि वो दे नहीं पाए, और जेडीयू ने पहले ही 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं के खाते में डाल दी, जिसके कारण बहुत बड़ा नुकसान जो है आरजेडी को हुआ और जेडीयू सिर्फ इन्हीं 10,000 रुपये की वजह से चुनाव जीत गई। इसी के साथ दोस्तों जो है उप मुख्यमंत्री की जो घोषणा की है, जिनकी जाति सिर्फ 2% बिहार में है, यानी 2% जाति बिहार में है, और उसको उप मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया, यानी मुकेश सहनी को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया, उप मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया। इसके कारण भी जो जातियां थीं वो नाराज हुई और वो आरजेडी से अलग हो गई। अगर तेजस्वी यादव या कांग्रेस पार्टी उप मुख्यमंत्री का ऐलान नहीं करती, चुनाव के बाद ऐलान करती कि हम भाई इनको उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, तब भी ये नहीं जीतते, मतलब तब भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन आरजेडी करती, चाहे वो चुनाव जीतती या नहीं जीतती। ये भी सबसे बड़ा इनका हार का कारण रहा, क्योंकि मुकेश सहनी को जैसे ही इन्होंने उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बताया तो काफ़ी बवाल रहा। जो जातियां थीं ज़्यादा संख्या में, उन्होंने इनसे जो है अपना तल्लड़ झाड़ दिया और उन्होंने नीतीश कुमार की और बीजेपी की तरफ अपना झुकाव करा। ये भी सबसे बड़ा हार का कारण रहा। वहीं आपको बता दें कि मुसलमानों को भी टिकट इन्होंने कम संख्या में दिए थे, जिसके कारण भी इनकी काफ़ी हार हुई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की आरजेडी के ये कारण रहे। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों छोटी कुमारी ने जो है खेसारी लाल यादव को भी बिहार में विधानसभा चुनाव हरा दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की खेसारी लाल यादव काफ़ी अच्छे कलाकार है, 7,000 लमसम वोटों से वो चुनाव हार गए। और वहीं आपको बताएं दोस्तों कि प्रशांत किशोर की जो पार्टी है वो यहाँ पर लड़ी पहली बार, तो इससे भी बहुत बड़ा फर्क इन पर पड़ा, क्योंकि उनकी पार्टी ने भी 500,000 वोट काटे, तो वो बीजेपी के वोट नहीं काटे, आरजेडी के ही वोट काटे। बीजेपी का कोई वोट कटा ही नहीं। जो बीजेपी वाले थे उन्होंने इस बार भी बीजेपी को दिया, लेकिन आरजेडी वाले जो है उसमें भी बह गए, यानी प्रशांत किशोर की पार्टी में ही बह गए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी के साथ आपको अगली खबर के लिए बता दें दोस्तों कि बिहार में ओसामा शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा ने शानदार जीत हासिल की है, जहां गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी सहित अन्य नेताओं ने प्रचार किया था और जमकर बुराई की थी। खुलेआम अमित शाह ने तो जो है इनको बहुत बुरा भला कहा था, लेकिन ओसामा की शानदार जीत हुई है। जबकि तेज प्रताप यादव दोस्तों, जो तेजस्वी यादव के भाई हैं, वो इस बार चुनाव हार गए हैं। वहीं आपको बता दें कि रघुनाथ सीट पर ओसामा
साहब की जीत ने साबित कर दिया कि दिवंगत बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन का प्रभाव अभी भी सीवान की राजनीति में जीवित है। 26 राउंड की गिनती के बाद ओसामा को 88,278 वोट मिले। उन्होंने जेडीयू प्रत्याशी विकास कुमार सिंह को 9,248 मतों के अंतर से हरा दिया। शुरुआती राउंड से ही बढ़त बनाते हुए ओसामा लगातार मजबूती से आगे बढ़ते रहे। ये जीत राजद के लिए केवल चुनावी सफलता नहीं बल्कि क्षेत्र में उसकी सामाजिक पकड़ का भी प्रतीक माना जा रहा है।